ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर सितारगंज से है। सितारगंज में सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षक दिवस पर विद्यालय के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम मां सरस्वती व भारत माता के चित्र सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। भाविप के प्रांतीय उपाध्यक्ष नरेश कंसल ने कहा कि शिक्षक समाज की रीढ़ है। हमारे जीवन में अच्छे व बुरे की पहचान शिक्षक ही दिलाता है। प्रांतीय प्रकल्प संयोजक महेश मित्तल ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह स्वयं जलकर हमें प्रकाश देता है। इस मौके पर भारत के विकास परिषद के पदाधिकारियों व सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। खबर नानकमत्ता से है, जहां नानक सागर डैम में बोटिंग का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन भाजपा विधायक प्रेम सिंह राणा ने किया और बताया कि उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रशासन के प्रयासों द्वारा अब नानक सागर में डैम में जनता नाव में बोटिंग का लुत्फ उठा पाएगी और बोटिंग करने वालों लोगों को सेफ्टी कॉस्ट्यूम उपलब्ध करवाए जाएंगे। आपको बता दें, अब लोग मोटर इंजन से चलने वाली नाव में बोटिंग कर पाएंगे। रोजगार से लोगों को वाटर स्पोर्ट्स से कैसे जोड़ा जाए। तो अभी इस साल पहली बार रामनगर में मॉनसून के समय में हम लोगों ने वहाँ पर राफ्टिंग शुरू की है। तो उसका असर आपने अभी देखा होगा, या अगर आप कभी मॉनसून सत्र में अभी जाएंगे, क्योंकि इसी माह तक उसकी परमिशन है राफ्ट वगैरह चलाने की। तो पहली बार केएमबीएन के माध्यम से और एक पैडी एडवेंचर्स है, उनके माध्यम से वहाँ राफ्टिंग की एक्टिविटीज़ वहाँ पे शुरू हो गई है। चारधाम यात्रा शुरू करने और देवस्थानम बोर्ड भंग किए जाने की मांग को लेकर बद्रीनाथ धाम में लगातार व्यापारियों और स्थानीय तीर्थ पुरोहितों द्वारा आंदोलन जारी है। इस दौरान चारधाम महापंचायत अध्यक्ष कृष्णकांत कोठियाल द्वारा मुंडन संस्कार किया गया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार अपनी तानाशाही रवैया और हठ धर्मिता के चलते चारधाम यात्रा शुरू नहीं कर रही है, जिसके चलते चारधाम से जुड़े सभी उत्तर भारत के लोग सड़कों पर आने को मजबूर हो गए हैं। लोगों के सामने आजीविका का संकट गहरा गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी उपलब्धि बताती है, लेकिन उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू किए जाने के लिए अपने को जिम्मेदार ठहराने के बजाय हाई कोर्ट में मामला कहने की बात करती है। हमने कभी कहते हैं कि हमने यात्रा पे रोक नहीं लगाई। अगर तुम अयोध्या में राम मंदिर के लिए कोर्ट के द्वारा कहते हो कि हमने राम मंदिर बनाने के आदेश कर दिए, कोर्ट ने फैसला कर दिया, तो वही कोर्ट यात्रा को खुलाने में फैसला क्यों नहीं कर सकता है? ये साफ शब्दों में ये है कि चारधाम यात्रा बंद है। नॉर्दर्न इंडिया आधा से ज़्यादा जो चारधाम यात्रा से फलता फूलता था, वो नॉर्दर्न इंडिया दर दर की डोकरे खा रहा है। यहाँ के बेरोजगार नौजवान, सरकार जिनको नौकरी नहीं लगा सकती, सरकार जिनको मतलब वो नहीं रोजगार नहीं दे सकती, वो लोग खुद यात्रा के बलबूते पे अपना रोजगार चलाते हैं और अपने पैरों पे खड़ा होकर के अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। आज स्थिति क्या हो गई कि वो लोग भुखमरी के कगार पे हैं। खबर देहरादून से है, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद ने 2 माह पूर्व राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली राज्य सरकार द्वारा दिए जाने की बात को कोरी चुनावी घोषणा एवं बीजेपी का जुमला बताया। रविंद्र सिंह आनंद का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में 100 यूनिट बिजली उपभोक्ताओं को मुफ्त देने की बात की गई थी और 200 यूनिट बिजली पर सब्सिडी की बात की गई थी, जिसको अब 2 माह से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन राज्य सरकार और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री द्वारा अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। नगर मंगलौर में अब तक करीब 25 से 26 हज़ार लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका था। अभी भी काफ़ी संख्या में लोग बच रहे थे, तो इसको देखते हुए एसडीएम साहब से निर्देश प्राप्त हुए थे कि किसी ऐसी जगह पर आप कैंप लगवाएं।
और फिलहाल उत्तराखंडी खबरों में आपसे लेंगे इजाजत। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।